ये बात वैसे सुनने में तो आपको काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पार्टनर के सामने आप खुद के बिहेवियर को जैसे बना देते हो, पार्टनर उसी बेस पे आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट करता है। ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आपकी उतनी वैल्यू और उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। तीन ऐसी कमाल की बातें मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में। अगर आप इन तीनों बातों को समझ लेते हो, देन ट्रस्ट मी, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, खुद के लाइफ को उनके सामने एक्सेप्ट करो। ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, पार्टनर के सामने, हमारे गर्लफ्रेंड यानी कि हमारे बॉयफ्रेंड के सामने हम हमारे लाइफ को अब्यूज़ करते हैं, गाली देते हैं, हमारे काम को गाली देते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि हम तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, हम तो इस काम को प्यार नहीं करते हैं, बस ज़बरदस्ती हम ये काम कर रहे हैं, हम फैमिली के साथ अच्छे नहीं हैं, ज़बरदस्ती फैमिली से बात करना पड़ता है। यानी कि हम उनके सामने खुद की लाइफ को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ निगेटिव चल रहा है। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कभी भी आप अपने लाइफ को या फिर अपने काम को पार्टनर के सामने गाली मत दो, क्योंकि अगर खुद ही आप अपने लाइफ की वैल्यू नहीं करोगे, अपने काम की वैल्यू नहीं करोगे, जो काम आप कर रहे हो पार्टनर के सामने उस काम की वैल्यू नहीं करोगे, तो पार्टनर कैसे वैल्यू करेगा। आप दो बातें अपने लाइफ के बारे में गलत बोल रहे हो, पार्टनर आने वाले टाइम में 10 बातें अपने लाइफ के बारे में गलत बोलेगा आपके लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको अपनी लाइफ को पार्टनर के सामने एक्सेप्ट करना ही होगा। हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में गलत मत बोलो पार्टनर के सामने। मैं जानता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है तो आप जाकर पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप हमेशा ही निगेटिविटी के साथ पार्टनर को बताओगे अपने लाइफ के बारे में, देन फिर ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसीलिए अपने लाइफ को हमेशा ठीक करो और अपने लाइफ को एक्सेप्ट करो। खुद अपने काम की वैल्यू करो, खुद आसपास के लोगों की वैल्यू करो, फिर देखो कि पार्टनर के नज़रों में आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत ही ध्यान से आप सुनना, जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आप बना के रखोगे, जितने आसपास आप पॉजिटिव लोग रखोगे, अच्छे दोस्त रखोगे, फैमिली के साथ अच्छे से रहोगे, फैमिली को रिस्पेक्ट दोगे, दोस्तों को रिस्पेक्ट दोगे, ट्रस्ट मी, ये सारी बातों से एक रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। पार्टनर भी उसी तरीके से आपसे बात करेगा। इसीलिए अपने आसपास के लोगों के साथ जितना हो सके उतना अच्छे से रहो। एक बहुत ही बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, पार्टनर हर एक बात नोटिस करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके फैमिली कैसी है। ये जितने अच्छे से आप उनके सामने प्रेजेंट करोगे, या उनके सामने प्रेजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने दोस्तों की तारीफ़ कर लो उनके सामने, अपने दोस्तों के बारे में कुछ अच्छा बोलो कि हाँ मेरे दोस्त तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब वो ये पॉजिटिव बातें सुनेंगे ना, उनको भी बेटर फील होगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को गाली दे रहे हो उनके सामने कि यार मेरे दोस्त तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी है, बस मतलब के वक्त मुझे याद करते हैं, अगर सच में आपके दोस्त मतलबी है तो उन दोस्तों को हटा के अच्छे दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने स्ट्रॉन्ग आपके दोस्त रहेंगे, आसपास के लोग रहेंगे, उतनी सारी बातें पार्टनर नोटिस करेगा और उसी बेस पर पार्टनर आपको अटेंशन देगा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में बस अकेले अकेले रहते हो, हर जगह दुखी हो, दोस्तों से फाइट करके बैठ जाते हो, फैमिली मेम्बर से सही से बात नहीं करते, पेरेंट्स से आप सही से बात नहीं करते हो, सिस्टर से सही से बात नहीं करते हो, अपने भाई से सही से बात नहीं करते हो, देन ट्रस्ट मी, आप देखना कि धीरे धीरे पार्टनर भी आपसे वैसी बात करेगा। पार्टनर भी आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देगा, पार्टनर भी आपको इग्नोर ही करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम ये शो करते हैं ना कि हमारे आसपास के लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, इससे पार्टनर के माइंड में ये बात बैठने लगती है कि आप वैल्यू के लायक ही नहीं हो, आप वैल्यू डिज़र्व ही नहीं करते हो। और ये बहुत सीधी सी बात है। इसीलिए खुद को कमज़ोर बनाकर मत रखो, आसपास के लोगों के साथ अच्छे से नेटवर्क बनाओ। ये बैलेंस जिसने बना लिया, यकीन करो, फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। वैल्यू भी उसी को नहीं दी जाती जो कमज़ोर बनकर बैठा है,
स्ट्रांग बनकर बैठे रहोगे तो हर कोई आपको वैल्यू देगा ही देगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी बात, तीसरी बात, जब भी दुखी होते हो तो खुद को कमज़ोर बनाने से पहले स्ट्रांग बनकर उन्हें समझाओ। कई बार क्या होता है ना, वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिस वजह से हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अब दुखी होने के बाद क्या आता है ना, हमें गुस्सा आता है, कई बार हम इरिटेट होने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, पार्टनर के सामने कमज़ोर बनने लगते हैं। अब बेसिकली ना एक छोटे से एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और वो परेशानी अगर आप पार्टनर को बता रहे हो तो पार्टनर वो बातें आपकी बड़े ध्यान से सुनेगा। लेकिन रोज़ ही आपके साथ गलत हो रहा है, रोज़ ही पार्टनर को जाके आप बता रहे हो, तो रोज़ रोज़ बताने की वजह से क्या होगा, पार्टनर आपकी बातों को उतनी वैल्यू ही नहीं देगा कि यार इसके साथ तो रोज़ ही गलत होता है, रोज़ ही गलत होता है, क्या ही सुनूं, क्या ही बताऊं। इसीलिए कभी भी खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि हर दिन आप उनके सामने रो रहे हो। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि वो जानबूझकर आपको दुखी कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी से बात करना हो जाए, या फिर आपको जानबूझकर इग्नोर करना हो जाए, या सही से बात करना ना हो, बहुत सारी चीज़ें रह सकती है। तो उनके सामने कमज़ोर बनकर उन्हें मत समझाओ। कमज़ोर बनकर उन्हें समझाओगे तो आने वाले टाइम में वो आपकी बातों को सीरियसली लेंगे ही नहीं। वहाँ पर आप स्ट्रांगली उन्हें समझाना सीखो, दुखी रहकर समझाना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी सच्चाई है, किसी को अगर आप दुखी रहकर समझाओगे, यानी कि रो रो कर समझाओगे कि आप मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, तो उस वक्त तो वो आपसे बात कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए अगर आप अपनी बात पार्टनर को समझाना चाहते हो, हाँ ये ज़रूर बताओ कि आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन रोकर बताना है ये ज़रूरी नहीं है। रोकर बताओगे तो आपके आंसुओं से भी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग रहकर, ध्यान से आप समझना, आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहकर अपने बारे में या आपके माइंड में जो बात चल रही है वो बात पार्टनर को बतानी चाहिए। कि अगर उनकी कोई बात बुरी लग रही है, जैसे वो आपको बाय बोल देते हैं, गुड नाइट बोल देते हैं, और फिर वो किसी और से बातचीत करने लग जाते हैं, और इस वजह से आपके मन में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ रही है, तो आप 1-2 दिन तो उन्हें देखो, फिर आप उन्हें ये चीज़ बोल सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहकर बोलना है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप मुझे बाय बोलते हो, आपकी इच्छा मुझसे बात करने की नहीं होती, आप किसी और से बात करने लग जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बोलने के बाद उन्हें खुद सोचने का टाइम दो। ज़बरदस्ती तब तक मत समझाओ जब तक वो समझ ना ले। हमारी ये भी आदत होती है, ज़बरदस्ती समझाने बैठ जाते हैं कि अब तो आप मेरी बात समझ ही जाओ, आप नहीं समझोगे तो मैं परेशान होता रहूँगा। ये आदत आपको नहीं बनानी है, ये बिहेवियर आपको नहीं बनाना है। कोई बात बुरी लग रही है, स्ट्रॉन्ग रहकर उन्हें समझाओ, कमज़ोर रहकर नहीं समझाना है। अगर आप अपने आप का ऐसा बिहेवियर पार्टनर के सामने बना लेते हो, अगर आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनर के सामने बना लेते हो, देन ट्रस्ट मी, आप देखना कि कैसे वो आपको वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट वो करते हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, 9834250097 इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।